वित्त वर्ष 2024-25 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। इसमें इनकम टैक्स देने वालों को तो बड़ी राहत मिली है। न्यू टैक्स रिजिम में नौकरी पेशा लोगों की 7,75,000 तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है। अगर आपकी सैलरी से आय 7,75,000 रुपए है तो 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन घटेगा तो 7 लाख बनता है। इनमें से 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना है। बाकी के 4 लाख पर 5% यानी 20,000 रुपए टैक्स बनेगा। इसी तरह बजट के बाद कई चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिसमें कैंसर से जुड़ी 3 दवाई, मोबाइल फोन और पार्ट्स, 25 आवश्यक खनिज, सोलर सेल, सोलर पैनल, सोने और चांदी, प्लेटिनम सस्ते हो जाएंगे। वहीं पीवीसी फ्लैक्स बैनर का आयात करना महंगा होगा। कुछ दूर संचार उपकरणों का आयात महंगा होगा। गिफ्ट सिटी है वो गुजरात में है, क्या गिफ्ट सिटी वाराणसी में नहीं हो सकता? वाराणसी में ना हो, कम से कम गोरखपुर में वो गिफ्ट सिटी हो तो कम से कम कारोबार यहाँ भी बढ़े। देश की अनदेखी की गई है, केवल 2 प्रदेशों को लाभ पहुंचाए, हमें उसकी भी कोई नाराजगी नहीं है। ये तो पैकेज की बात है, कल किसी और को सरकार बनानी पड़ेगी तो हो सकता है बिहार और आंध्र के लिए बड़ा पैकेज लेकर के आए। आज जो बजट संसद में पेश हुआ उसमें जो दिल्ली के लोगों की डिमांड थी कि जो हम टैक्सेस केंद्र सरकार को देते हैं उसका 5% हिस्सा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए, उस डिमांड पर दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिला। शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस पर दिल्ली का एलोकेशन 2024-25 के बजट में 0 है। उसी तरह से दिल्ली के लोगों ने ये डिमांड किया था कि जिस तरह से देश भर में लोकल बॉडीज को फाइनेंशियल एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन होता है, उसी तरह से दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। हमने ये डिमांड किया था कि 5% टैक्सेस दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी मिलने चाहिए दिल्ली के लोगों के विकास के लिए। लेकिन दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, एमसीडी को 1 रुपया भी केंद्र सरकार के बजट में नहीं मिला। मैं तो इस बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। ऐसा बजट आज तक पास ही नहीं हुआ जो किसान के लिए, मजदूर के लिए, आम जनता के लिए, कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, मोबाइल्स के लिए, हर चीज में उन्होंने टैक्स माफ किया है और बजट कम किया है, टैक्स कम किया है। इससे अच्छा बजट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आम जनता जो चाहती है, सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, सपना होता है। और इस सपने को साकार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने ऐसा लोकप्रिय बजट बनाया है कि हर कोई इसको एक अच्छी निगाह से देख रहा है और सब खुश है। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करे, उनका नैतिक अधिकार होता है कि विरोध करना। हम कितना भी सरकार अच्छा बजट बनाएगी वो विरोध करेगी, लेकिन आम जनता के हित में है और आम जनता खुश है, हर लोग खुश है। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हम भी बधाई देते हैं। पूरा देश बधाई दे रहा है, हर गरीब बधाई दे रहा है, हर ग्रामीण बधाई दे रहा है, हर कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बधाई दे रहा है। देखिए, वर्तमान समय में जो बजट पेश किया गया, इस पर जो है विपक्ष का कहना है और इस देश का भी मानना है कि ये एक आंकड़ों का बजट है। ये बजट नहीं, गजट पेश कर दिया गया है, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि इस तरह से होगा। इसमें किसान का कितना भला होगा, रोजगारों का कितना भला होगा, बेरोजगारों का कितना भला होगा, किसान की क्या स्थिति है, सड़क पर जो है लोग दर दर जो करते हैं, व्यापार करते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। इस स्थिति को इस बजट में कोई भी स्थान नहीं दिया गया। तो अगर विपक्ष ये कहता है कि यह एंटी किसान बजट है, एंटी आम जनता बजट है, यह एक उद्योगपतियों का बजट है, तो इसको कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं कि निश्चित रूप से जब देश की जनता इसी बात को कह रही है और ये इनको अब सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस तरह के बजट से इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। ये देखो, ये बजट पहला
तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइज़र और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रहे, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे कि हम इतने नौकरियां खाली है, उसको ठीक करके सिग्नल वाला हों दो, अटेंड करने वाले हों दो, और जितने भी पुलिस सिक्योरिटी होना वो हों दो। ये जो आवश्यक चीज़ें रेलवे में करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है कि 2024 का ये बजट देश के युवाओं को, देश के किसानों को और इसके साथ साथ छात्रों को पहली बार एजुकेशन लोन 10 लाख रुपया किया गया है। 10 लाख का मुद्रा लोन अब 20 लाख कर दिया गया। जो वादा था मोदी जी का, प्रावधान कर दिया गया बजट में। 3 करोड़ गरीबों को नया घर जो वादा किया था मोदी जी ने, आज बजट में प्रावधान हुआ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए विशेष तौर से 15 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। विशाखापट्टनम से चेन्नई कॉरिडोर बनाने के लिए और उत्तर से दक्षिण तक को सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए विशेष पैकेज है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भूल न जाए कोई, कैंसर के रोगियों के लिए कई दवाइयों का कस्टम हटा दिया गया है। धन्यवाद। युवाओं को जब कोई पहली नौकरी लगेगी ना, तो उसको सरकार की तरफ से स्पेशल पैकेज का इसमें प्रावधान हुआ है। राहुल गांधी जी जरा सा देखें ध्यान से कि मोदी सरकार ने कैसा युवाओं को उपहार दिया है। और भी आप पढ़िए, बिहार में बाढ़ को कैसे एड्रेस किया गया है, असम की बाढ़ को कैसे एड्रेस किया गया है, उत्तराखंड हिमाचल के लैंडस्लाइड को कैसे एड्रेस किया गया है। सही मायने में पूछिए तो ये बजट सही मायने में भारत का बजट है। देखिए, जब से मोदी सरकार का बजट बनने लगा है 2014 से, तब से लेकर के जो भी बजट आता है वो क्रांतिकारी रहता है, सबसे बढ़िया बजट रहता है। तो सबसे बढ़िया हर साल का इनका बजट रहता है। अब बढ़िया बजट का मतलब क्या है? बजट वास्तव में किसी भी देश के प्रगति और विकास का आईना होता है। बजट किसी भी देश के नागरिकों के जीवन स्तर को का प्रतिबिंब होता है। लेकिन बजट में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, केवल बातें हैं, घोषणाएं हैं और आश्वासन है कि बजट बहुत बढ़िया है, इसमें राम राज्य आ जाएगा, गरीबों का कल्याण हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। सरकार ये नहीं बता रही है कि इस बजट में गरीब, बेरोजगार, पिछड़ा, किसान अपने आप को कहाँ देख रहा है, किस स्थान पर अपने आप को देख रहा है। ये बजट चुप है। इस बजट में कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, सबसे पहले तो मैं उन्हें प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि बजट आगामी आने वाले 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, उस संकल्प के लिए खाका तैयार करने वाला बजट है। और इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं,
जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मेरी देश की ये 5 जातियां हैं, उन 4 जातियों को सशक्त कैसे बनाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया है। इसलिए अगर मैं कहूँ कि देश के नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान करना, जो नौजवानों को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 4 करोड़ 10 लाख नए रोजगार के सृजन जो नौजवानों को मिलेंगे 5 वर्षों के अंदर, ये विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है इस बजट के माध्यम से कि 2047 में नेतृत्व करने वाला जो वर्ग है वो आज का युवा वर्ग है जो 17-18 साल का है, ये कल जाकर के देश का नेतृत्व करेगा। उससे सशक्त तैयार करना, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, इसके बारे में आज इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नौजवानों को अवसर दिए हैं कि 20 लाख युवाओं को अलग से स्किल डेवलपमेंट देना, और इसके माध्यम से जो हमारे नौजवानों को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली जॉब जब उसकी लगेगी और वो EPF के अकाउंट में जब वो रजिस्टर्ड होगा तो 15,000 रुपये 3 किस्तों में उसको प्रोत्साहन देंगे। देखिए, ये एक अच्छी शुरुआत की है मोबाइल ट्रेड के लिए सरकार ने। 15% कम होने से मोबाइल और उसके पार्ट्स पे और चार्जर पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा ट्रेड पे, और जनता का डायरेक्ट इसमें फ़ायदा होगा, और आने वाले समय में मोबाइल भी थोड़े सस्ते होंगे। और मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विषय पे कदम उठाया। देखिए, नुकसान हमारे ट्रेड में कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन हम लोगों की एक मोबाइल ट्रेड की तरफ से एक डिमांड जो लगातार चल रही है, जो ऑनलाइन कंपनियां अपनी कार्यप्रणाली का दुरुपयोग करती हैं और गलत तरीके से बाज़ार में माल डालती हैं, उनका हम लोग विरोध करते रहे हैं। उनके ऊपर कोई ना कोई अतिरिक्त कर लगना चाहिए, क्योंकि हम लोकल खुदरा व्यापारी जो हैं, हम लोगों के पास शोरूम के खर्चे, स्टाफ के खर्चे, बिजली के खर्चे, नगर निगम के खर्चे और तमाम खर्चे होते हैं। उनको देखते हुए सरकार को इन ऑनलाइन कंपनियों पे भी कोई ना कोई अंकुश लगाना चाहिए। तो अभी हम लोग को भी अभी विदिन 5 मिनट्स हुआ, हम लोग को अभी जस्ट पता चला है, तो हम लोग भी काफ़ी शौक है, क्योंकि कई महीनों के बाद जो है 2 से 3 हज़ार रुपये का तोले में ही फ़र्क पड़ा है। तो हम लोग भी शौक है, हम अपने कस्टमर को सारे को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो भी लोग पेंडिंग थे परचेजिंग करने के लिए, उन सब लोगों को इन्फॉर्म हम लोग खुद भी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी वो लोग आएंगे। नहीं, हमको तो किसी भी तरह का लॉस नहीं है, हम लोग तो बहुत हैप्पी हैं। हमारे जो कस्टमर्स थे जो वेटिंग थे, बोल रहे थे कि हम लोगों को काफ़ी परचेजिंग करनी है और हम लोग आने की सोच रहे हैं, तो उनको जस्ट हम लोग जल्दी इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जल्दी आए, परचेजिंग करें। अच्छा है, कोई किसी भी तरह का लॉस नहीं, हम लोग तो बहुत हैप्पी हैं। केंद्र सरकार ने आज 7वां बजट पेश किया है 2024 से लेकर 25 का। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ बात करने के लिए लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं? बजट बहुत ही अच्छा है। हमेशा की तरह मोदी सरकार बजट बहुत अच्छा करती है, जो व्यापारियों के लिए भी बढ़िया रहता है, आम जनता के लिए भी बढ़िया रहता है। आज के बजट में उन्होंने 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटने की करी है, तो जिससे कि किसानों के हाथों में पैसा आएगा। किसानों के हाथों में पैसा आने का मतलब है कि इकॉनमी में पैसा बढ़ेगा, तो ओवरऑल एग्रीकल्चर बढ़ेगा, ओवरऑल मनी आएगा। क्या लगता है युवाओं के लिए क्या खास है इस बार? युवाओं के लिए उनका फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, क्योंकि अपने युवा कंट्री में बहुत हैं। जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, तो जो मोदी सरकार कर रही है। विपक्ष लगातार घेर रहा है बजट पेश होने के बाद से कि बजट जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं। वो तो देखिए, हमेशा ही जितना भी अच्छा दे देंगे वो विपक्ष हमेशा यही कहेगा कि खराब है, लेकिन एक जो उनका पुराना धर्रा चला रहा है उस हिसाब से वो सही चल रहे हैं। आगे जाके इसका इफेक्ट पता लगेगा। क्या लग रहा है किसानों के लिए इसमें पिछली बार की तरह तो कुछ अच्छा नहीं, किसानों के लिए 5 लाख क्रेडिट कार्ड दिए, डायरेक्ट 1.5 लाख करोड़ का कैपेक्स करने जा रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ फार्मर्स को देंगे, तो उससे फ़र्क तो पड़ना चाहिए। इस बार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कि मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से बजट में दिया गया कि प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, उसके बाद जो FDI है उन पे कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया है, जिसकी वजह से वो और लोग आएंगे, अपना एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, तो ग्राउंड लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होगा। तो हमारा यूथ को बहुत फ़ायदा होगा, इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। स्किल डेवलपमेंट को जिस तरीके से इंडस्ट्री के साथ जोड़ा गया है कि इंडस्ट्री अपने हिसाब से स्किल डेवलपमेंट कराएगी 3 साल के लिए, जिससे कि यूथ को वो अपने आप खुद एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि चीप लेबर मिलेगी और स्किल्ड लेबर मिलेगी जो इंडस्ट्री के मन मुआफिक होगी, जो आजकल नहीं मिल पा रही थी। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं मानता हूं कि बजट के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकता था।
लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे कि स्टार्टअप में इंजन टैक्स का हटा देना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जो यूनिकॉर्न बनना बंद हो गई थी भारत में, वापस से शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जो एक खुदरा व्यापारी इन्वेस्टमेंट रिटेल का होता था, वो छोटे आयाम पे यानी मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लोग भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके फ़ायदा ले पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। दूसरी एक चीज़ जो अच्छी हुई है कि क्रेडिट असेसमेंट जो एमएसएमई का होता था, वो चेंज हो गया है तरीका, वो डिजिटल तरीके से भी किया जाएगा, ना कि सिर्फ आपकी बैलेंस शीट और टर्नओवर को देख के किया जाएगा। वो भी एक मौका होगा छोटे व्यापारी के लिए काम कर पाने का। इनकम टैक्स में भी अच्छा हुआ है। हालांकि जैसे कि स्पेस टेक में 1000 करोड़ का फंड दिया गया, इसको बड़ा करना चाहिए था, कि उस स्पेस में 1000 करोड़ बहुत ही छोटा अमाउंट होगा। महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आज बजट पेश हुआ है, महिलाओं के लिए क्या खास? महिलाओं के लिए पहले से तो काफ़ी राहत की सांस है। जैसे टैक्स में भी आपको छूट मिली हुई है और नौकरियों का प्रावधान दिया हुआ है, आपका ज्वेलरी से रिलेटेड में भी छूट मिली है। तो धीरे धीरे सरकार काम कर रही है, लेकिन अच्छा करिए। पिछले साल की अपेक्षा इस बार राहत की सांस है। विपक्ष लगातार कह रहा है महिलाओं के लिए जो होना चाहिए था उस तरीके का बजट नहीं है, महिलाओं को सिर्फ एक तरीके का जुमला दिया। अब सर कह सकते हैं इसका, बाकी तो धीरे धीरे जैसे जैसे अगर हमें लाभ मिलेगा तो उसके बारे में बताएंगे। बाकी घरेलू महिलाओं को तो ऐसा कोई लाभ नहीं मिला है, जैसे गैस सिलेंडर, आपका बिजली में, इसमें किसी में छूट मिली नहीं है। देखा जाए कि महिलाओं के पास जो एक बजट होता है अपने परिवार के लिए इमरजेंसी वाला, कहीं ना कहीं वो फिर से लॉस होता है। महंगाई बहुत चरम स्तर पे, आप देखिए सब्जियां, राशन वगैरह वो सब बहुत महंगे हैं, उस पर किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है। जो चीज़ों पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए था उस पर नहीं कर पाए। कोई नियंत्रण नहीं है, उस पर थोड़ा सा महंगाई पे रोक लगाएं, ठीक है, महिलाओं के लिए कुछ और लाभ प्रदान करें, तो उस तरीके से ऐसी कोई राहत नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार जो काम कर रही है वो पहले से बेहतर है। लेकिन 2024 से 25 तक का बजट है, अब बजट तो 25 के बाद ही आना है, लेकिन महिलाओं को कहीं ना कहीं वो भी 6 महीने का समय लिया है कि 6 महीने इस प्रणाली को लागू होने में लगेगा। तो 6 महीने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्या महिलाओं को लाभ मिलता है। 6 महीने में लाभ मिल जाएगा, कोई जुमला तो नहीं? सर उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे ही हम लोगों ने सरकार को वोट दिया है। ठीक है, ये व्यापारी थे जिन्होंने अपने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है बजट को लेकर, 7वें बजट को लेकर। अब देखने वाली बात हो कि 6 महीने में बजट धरातल पे आता है कि नहीं आता है। वीडियो जर्नलिस्ट नफीस के साथ होते न्यूज़ में समीर खान, लखनऊ। वित्त मंत्री जी सीतारमण जी द्वारा जो आज आम बजट प्रस्तुत किया गया है, वो भारत की 140 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षा को पूरे करने वाला बजट है। ये विकास का बजट है। प्रत्यक्ष कर इनकम टैक्स के स्लैब में जो घोषणा की है वह भी स्वागत योग्य है, और इस बजट से अमृत काल का संकल्प भी पूरा होने वाला है। यह समावेशी बजट है। ये जो बजट आया है ये जन कल्याणकारी बजट है, और ये देश के युवाओं के लिए बजट है, देश की माता बहनों के लिए, मातृशक्तियों के लिए बजट है। और इसमें सरकार ने हर तबके की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए और बहुत ही रियायतों के साथ में व्यापारियों को भी टैक्स के स्लैब में छूट दी है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का सभी खैरागढ़ क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, आम देश का बजट जो है वो आमजन और व्यापारी के हित के लिए है, जिसमें कि मेटल और कई चीज़ें हैं, जो मोबाइल वगैरह, इनके लिए सरकार द्वारा राहत प्रदान की गई है। बजट सही है और आमजन के लिए बहुत अच्छा है।